हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं टैली RP9 से रिलेटेड या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड नए नए टॉपिक लाता रहता हूँ। और जो टॉपिक लाता हूँ वो खासतौर अकाउंटेंट के लिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन सभी को टैली मेंटेन करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड है। इनवॉइस को लेकर आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो इनवॉइस होते हैं, चाहे वो सेल के हो या परचेज़ के हो, उसके नीचे मैं अगर फुटर की बात करूं तो टर्म एंड कंडीशन होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरीके का वो होता है। तो मैंने आपके लिए एक ये सैम्पल मतलब यहाँ पे एक स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे कि सैम्पल है इनवॉइस का। इस सैम्पल इनवॉइस में जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे टर्म एंड कंडीशन, इसमें या आप लास्ट में तीसरे नंबर पे देख रहे होंगे 24% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर डिले पेमेंट। तो जब भी आपके पास इस तरीके का कुछ बिल आता है, अगर आपका सेल का बिल है तो आपको किस तरीके से टैली में इसकी ट्रीटमेंट करनी है, और अगर परचेज का बिल है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है, ये सारा प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एक्सपर्ट भी कर दूंगा कि फ्यूचर में आप लोगों के सामने इस प्रकार के अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी चैलेंज आता है तो यकीन मानिए इस वीडियो के माध्यम से आप उस चैलेंज को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल बटन को भी ऑन कर ले ताकि टाइम टू टाइम आप पे नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको 4 से 5 पॉइंट खास तौर से ध्यान रखना है। पॉइंट आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, एक कॉपी और एक डायरी अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वो 4 से 5 पॉइंट जो है वो पता चल जाए कि क्या है वो पॉइंट, जिससे हम बहुत ही आसानी से जो टर्म एंड कंडीशन में डिले पेमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम पास कर सकते हैं अपने टैली RP9 में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फीचर में जाना है, और फीचर में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर में। और अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आता है इंटरेस्ट का, उस ऑप्शन को आपको कर देना है अनेबल। तो चलिए मैं उसको अनेबल कर देता हूँ। तो आप नीचे आएंगे जब आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आप कर देंगे यस। साथ ही साथ यूज एडवांस पैरामीटर्स, इस ऑप्शन को भी कर देंगे यस। ये पहला स्टेप था, यानी आपको अनेबल करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन को और पैरामीटर को, ये पहला स्टेप है। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं दोस्तों, आपको 100% समझ में आने वाला है, तो वीडियो से बने रहिएगा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या करना होता है, जब आप किसी पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर किसी पार्टी में आपने पहले से ही पार्टी बनाया और उसके अंदर इस ऑप्शन, ये जो नया ऑप्शन है इंटरेस्ट का, इसको अनेबल करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और मैं यहाँ करने वाला हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ एक, ये मैंने पार्टी तैयार किया। क्योंकि मैं इसको सेल करने वाला हूँ तो मैं इसको डालने वाला हूँ सन्डी डेटर के अंदर। अब जैसे आप यहाँ पे सन्डी डेटर डालेंगे तो ये प्राइस लेवल, मेंटेन बिलिंग बाय बिल ऑप्शन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। मेंटेन बिलिंग बाय बिल जो ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। प्राइस लेवल एप्लीकेबल क्या है ये इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगा, ये अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। तो आज के कंसेप्ट पे ही हम रहते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड के, इस बंदे को आप कितने दिन का टाइम देते हैं डिले पेमेंट के लिए, तो मैंने 30 दिन दिया, 30 डे। इसके बाद यहाँ पे देखिए चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग द बाउचर एंट्री, इस ऑप्शन को आप कर देंगे यस। जैसे ही इस बाउचर मतलब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख रहे हैं, इस ऑप्शन को भी आप करेंगे यस। जैसे मैं एंटर करूँगा एक नया पॉपअप इंटरेस्ट पैरामीटर का आपके सामने ओपन होगा। अब स्टार्टिंग में आप लोग देख रहे होंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को आपको कर देना है यस। एक चीज़ आप लोग खासतौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने मेंटेन बिलिंग बाय बिल ऑप्शन को नो रखा और उसके बाद इस ऑप्शन को यस किया, तो देखिए स्टार्टिंग में जो ऑप्शन आ रहा था ट्रांजैक्शन डे बाय डे, वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना, अगर गलती से ऐसा कुछ होता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है। तो मैंने यहाँ 30 डे डाला, उसके बाद अब इस ऑप्शन को हम कर देते हैं यस।
इसके बाद यहाँ पे देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इस ऑप्शन को हम करेंगे यस। इसके बाद ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इस ऑप्शन को भी हम करेंगे यस। इसके बाद ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, इस ऑप्शन को भी करेंगे हम यस। ये जो दोनों ऑप्शन आपने देखे हैं, ये दोनों ऑप्शन होते हैं कि जब भी हम सेल की एंट्री पास करेंगे ना, तो वो हमसे हर बार पूछेगा कि जो आपने इंटरेस्ट ऑफ रेट वहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और डिले ऑफ पेमेंट कब से आप देना चाहते हैं, तो वो आपसे बार बार पूछेगा। तो इसीलिए इस ऑप्शन को यस किया जाता है कि अगर इन फ्यूचर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना चाहते हैं तो सेल की एंट्री जब हम पास करें या बाय की एंट्री जब हम पास करें तो ऑटोमेटिक हमारे सामने एक नया पॉपअप आ जाए और वहीं पर ही हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर दे। इसके बाद इन दोनों ऑप्शन को आप नो रहने दीजिए। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, तो यहाँ मैंने 24% डाल दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए 24% दिया हुआ था इस बिल के ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 24% मेंशन कर दिया। इसके बाद 365 डे ईयर आप लेके चलेंगे, ईयरली बेस पर हो जाएगा वो। अब यहाँ पे आप लोगों को खासतौर से ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप सेल कर रहे हैं, डेटर है वो आपका, तो डेटर के केस में आप डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे, और अगर आपका क्रेडिटर, और क्रेडिटर होता है बाय के केस में, यानी आप कोई माल खरीद रहे होते हैं, तो उस केस में आपको क्रेडिट बैलेंस लेके चलना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, सेल के केस में आप डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे और परचेज के टाइम पे आप क्रेडिट बैलेंस लेके चलेंगे। ऑल बैलेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट के ऊपर पूरा कैलकुलेशन बता दूंगा, किस तरीके से हम टैली में इस मेथड को अप्लाई करते हैं, कैसे जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम पास करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट बताऊंगा, जो हम लोन लेते हैं या लोन के ऊपर लोन देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 महीने के लिए लोन लिया और बीच में ही 3 महीने बाद मैंने उनको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो जो उसका ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, एडजस्टमेंट हो रही होती हैं, उसकी किस तरीके से मैं टैली ERP9 में एंट्री पास करते हैं, जो बैंक वगैरह से हम लोन लेते हैं, उस केस में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल ये सेल का बिल मैं काट रहा हूं, तो मैं इस केस में डेबिट बैलेंस ले लूँगा। इसके बाद आप यहाँ पे ऑलवेज लीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, ड्यू डेट लेके चलेंगे अगर आपने डिले पेमेंट दिया हुआ है। जैसे कि आपने इस इनवॉइस में देखा कि यहाँ लिखा हुआ है 24% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर डिले पेमेंट। तो डिले पेमेंट का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने 1 अगस्त को बिल काटा, 30 दिन का आपने उसको टाइम दिया, तो 1 से 30 अगस्त तक तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 1 सितंबर आएगा तो 1 सितंबर से उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में आप लेके चलेंगे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताता रहूँगा। अभी फिलहाल हम लेते हैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। इसके बाद नोट एप्लीकेबल आप कर दीजिएगा, राउंडिंग मेथड है। इसके बाद आप एंटर करके यहाँ पे कर देंगे सेव। ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब तीसरा स्टेप क्या करना होता है जब हम सेल की एंट्री पास करेंगे, तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, सेल में चलते हैं हम। अब यहाँ पे जैसे कि एक मैं एंट्री पास करता हूँ, तो 1 अप्रैल 2000 को ही हम एंट्री पास कर देते हैं, या मैं एक बार पीरियड चेंज कर देता हूँ, 1/4/18/31 मार्च 19। अब यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देता हूँ, 1 अप्रैल 2018 लेके चलते हैं। इसके बाद पार्टी नेम ले लेंगे हम, जो हमने पार्टी बनाया था। पार्टी नेम लेने के बाद ये सारी डिस्पेच डिटेल होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होती हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट के ऊपर है। अब यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कोई भी एक आइटम सेल करते हैं या सर्विस वगैरह सेल करते हैं, कुछ भी, तो मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आइटम लेना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर लिया और ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल करेंगे, कोई ऑर्डर नंबर नहीं है इसका। गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेते हैं फरीदाबाद, और 10 पीस जैसे कि मान लीजिए मैं इसको सेल करने वाला हूँ 12,500 के हिसाब से, 1,25,000 रुपये का ये बिल बना। अब एंटर करते हुए हम जाएंगे यहाँ पे, आप अपना चाहे तो जो आपका ई वे बिल की डिटेल होती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यस करने के बाद
अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा दोस्तों तो ये मुझसे न्यू रेफरेंस पूछेगा। सेल और परचेज के केस में हमेशा न्यू रेफरेंस आता है, तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस डाल देंगे। इसके बाद एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट पैरामीटर ये ऑप्शन आ गया। क्यों आया? क्योंकि जब वहाँ पे मैंने पार्टी के अंदर यस करवाया था तो वहाँ पे मैंने आपको 2 ऑप्शन यस करवाए थे, जो मैं आपको बता रहा था कि हर बार जब भी हम सेल या परचेज की एंट्री पास करेंगे तो हमसे पूछेगा। तो यहाँ पे 24% ही है, 36.5 डे ईयर, ये ठीक है। हमारा डेबिट बैलेंस के ऊपर था, ये ऑलवेज था। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस है, तो अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो आपको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग खासतौर से देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल को हम एंट्री पास कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ड्यू डेट कब से स्टार्ट होने वाला है? 1 मई से। तो आप खुद सोच लीजिए कि 1 से 30 मई तक, यानी 30 दिन का तो हमने उसको टाइम दिया था। अब 30 दिन का जब हमने उसको टाइम दिया है तो उसके बाद उसका कब से डेट एप्लीकेबल होगा डिले पेमेंट? 1 मई से। अब यहाँ पे आप जब से जब तक का डेट डालना चाहते हैं वो डेट डाल दीजिए। मैं इसको स्कैप कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं पता कि वो कब पे करेगा कब नहीं पे करेगा। तो जितना डे वो डिले करता जाएगा उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता रहेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्कैप कर दिया, कोई डेट ही नहीं डाला। इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब चीज़ें क्या पूछ रहा है अभी क्या नहीं पूछ रहा, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड है। वो टैक्स से रिलेटेड था, मैंने उसके ऊपर जीएसटी वगैरह नहीं लगाई, इसलिए वो कह रहा था कि आप उसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगाइए। तो आज का टॉपिक ये नहीं है, हमारा जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे हम रहते हैं। तो ये तीसरा जो टॉपिक, मतलब तीसरा जो स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। अब 1 अप्रैल को मैंने उसको, मान लीजिए दोस्तों 1 अप्रैल को मैंने सेल की एंट्री पास कर दी ना। अब 30 अप्रैल तक अगर वो मुझे पेमेंट कर देता तो कोई इशू नहीं था, लेकिन उसने मुझे पेमेंट कब करा? हम लेके चलते हैं मई जून जुलाई ले लेते हैं, चलिए, कि उसने हमें जुलाई में पेमेंट करी है या अगस्त में करी। हम 1 अगस्त लेके मान के चलेंगे कि 1 अगस्त 2018 में उसने हमें एंट्री पास करी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। चेक करते हैं कि ऐसे कौन से पार्टी हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिस्प्ले में चलेंगे, ये स्टेप नंबर 4 है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। लेजर में जाएंगे हम और जिस पार्टी का आपको देखना है उस पार्टी का आप लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2018 आ रहा है, तो यहाँ पे F2 प्रेस करके, जैसे कि 1 अगस्त को उसने मुझे पे किया, यानी वो पैसा देने वाला है, तो मैं चेक करूंगा कि कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। तो 7,561 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। कितने दिन का कैलकुलेट हुआ है, इसके लिए यहीं पे आपको ऑल टैब 1 प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1,25,000 के ऊपर 2 मई से 1 अगस्त यानी 92 दिन बन रहा है, और 92 दिन के हिसाब से 24% 7,561 रुपये 64 निकल के आ रहा है। ये 1 अगस्त तक का है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्टी से इतना पैसा हम लेंगे, 1,25,000 तो मेरा इन्वॉइस हो गया, और साथ ही साथ इसके ऊपर 7,561 रुपये हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो इसके लिए अब पार्टी को हम क्या इशू करने वाले हैं? डेबिट नोट। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सेल करेंगे और सेल के केस में जब आप किसी को इंटरेस्ट के लिए नोट भेजते हैं तो उस केस में हमें डेबिट नोट काटना होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि फीचर में चलते हैं। फीचर में चलने के बाद इन्वेंट्री फीचर में चलेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए, तो इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यस पड़ा है, तो यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। इसके बाद डेबिट नोट को भी आप यस करेंगे। इसके बाद कंट्रोल A करके आप इसको सेव कर लेंगे। तो अब चलिए हम स्टेप नंबर अपने 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने से पहले आपको जाना होगा अकाउंटिंग इन्फो में। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना होगा दोस्तों वाउचर टाइप के अंदर, और वाउचर टाइप में जाने के बाद आपको जाना होगा अल्टर में। यहाँ पे आप डेबिट नोट के अंदर जाएंगे और कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एंटर करते हुए जाना है। यहाँ पे आप सिंपल एंटर करते हुए जाएंगे और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को आप कर देंगे यस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक क्लास देंगे हम सिंपल। कौन सा क्लास देंगे? जैसे मान लीजिए मैंने
इंटरेस्ट का एक नाम दिया। एंटर करते ही हमसे यहाँ पे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग आएगा, इस ऑप्शन को हम कर देंगे यस। इस ऑप्शन को रहने दीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक से जब हम लोन लेते हैं या लोन देंगे तो किस तरीके से उसकी एंट्री पास करेंगे। तो इसको हम कर देंगे सेव। इतना करने के बाद दोस्तों ये स्टेप नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे और यहाँ पे डेबिट नोट के अंदर जाएंगे और डेबिट नोट के अंदर जाने के लिए आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे आपके सामने आएगा एक इंटरेस्ट का जो आपने क्लास बनाया था। तो ये इंटरेस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना होगा, वही इनवॉइस नंबर डालना होगा जिस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट आपने ये बिल मतलब डेबिट नोट काटने वाले हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, मुझे भी ध्यान नहीं है कि वो इनवॉइस नंबर क्या है। तो इनवॉइस नंबर में चलते हैं हम। तो इनवॉइस नंबर जो है वो ये है इसका, तो इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट सी दबा दिया मैंने। अब अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, अगेन डेबिट नोट में चलते हैं, इंटरेस्ट क्लास को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट कंट्रोल ऑल्ट वी के साथ। ये मेरा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था और यहीं पे हम डेट मेंशन करेंगे कि 1 अगस्त को वो मुझे पेमेंट करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे डाला। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो पार्टी होगा उस पार्टी को आप डेबिट करेंगे। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिक इंटरेस्ट लेकर आ जाएगा उस दिन तक का। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, एंड ऑफ लिस्ट कर दूँगा, सेव कर दूँगा और इसके बाद न्यू रेफरेंस या उसी बिल के अगेंस्ट आप इसको अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लीजिए, डेबिट /001। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये आप देख रहे होंगे सब कुछ वही हमसे पूछ रहा है जो हमने डिटेल डाली हुई थी। क्रेडिट क्या होगा, तो इससे मुझे क्या मिलने वाला है दोस्तों, इंटरेस्ट मिलने वाला। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है, इनकम। तो ऑल सी करके एक इंटरेस्ट रिसीव के नाम से एक लेजर बना रहा हूँ। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है तो मैं इसे इनडायरेक्ट इनकम में ले लूँगा और कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको सेव कर देना है और इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का डेबिट नोट बन गया, हमने ड्यू की एंट्री पास कर दी है। अब अगर मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, लेजर में जाके इसका मैं चेक करता हूँ 1 अगस्त तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अमाउंट नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने डेबिट नोट काट दिया है इस डेट तक का। अगर आप आगे का डेट देखेंगे तो 100% वो आपको दिखाएगा। तो अब चलते हैं, डेबिट नोट भी काट दिया। अब हमें देखना है कि इस बंदे से कितना पैसा लेना है। तो इसके लिए आप अपने डेटर चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट जाने के बाद सन्नी डेटर में चले जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे XYZ, ये मतलब ABC पार्टी, इससे 1,32,561 रुपये 64 पैसे लेने हैं। तो अगर ये 1 अगस्त को हमें पेमेंट करता तो अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे, हम रिसिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे ABC पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। 1,32,561.64 पैसे इसने हमको पे कर दिया। किसके अगेंस्ट, एक इसके अगेंस्ट लेंगे 1,25,000 का और दूसरा कौन सा था, इस डेबिट नोट के अगेंस्ट था। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके कैश बैंक जिसमें भी आप ये अमाउंट ले रहे हैं या जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है इसको हम कर देंगे सेव। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस था कि जब भी टर्म एंड कंडीशन आपके इनवॉइस पे मेंशन हो तो उसको किस तरीके से हम टैली RP9 में ट्रांजैक्शन करके दिखाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों पसंद आई हो। अगर फिर भी मन में किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।